हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज तुम्हारा पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज उस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या धारणाएं हैं, क्या भावनाएं हैं। जो भी दिखेगा मैं बताऊंगी। सोच भी रहा है या सोच भी रही है या नहीं सोच रही है, चेकआउट करते हैं। जो भी दिखता है मुझे मैं वो बताने वाली हूँ। और एनर्जी अलाइन नहीं किया है तो एनर्जी फटाफट अलाइन कर लो। जो लोग एनर्जी अलाइन करेंगे उनके साथ ही चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करेगी, वो लोगों के साथ ही मैच करने वाली है, चाहे वो एक्शंस हो या वो एनर्जी हो। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो अपने नाम के साथ, और एनर्जी स्ट्रांग हो जाए और एनर्जी कनेक्ट हो। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक इसलिए करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधे। तो चलो देखते हैं, जिस व्यक्ति का सोचकर आप इस रीडिंग तक आए हैं वो इंसान, उस पर्सन की इस वक्त थॉट्स, इस वक्त इमोशंस, एनर्जी आपको लेकर क्या है। जल्दी से टाइप कर लो अपने पर्सन का नाम। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके करंट इमोशंस इस वक्त उनको लेकर क्या है, उनके करंट इमोशंस इस वक्त इनको लेकर क्या है। एंड गाइस, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको टीम रिवर्ट बैक कर देगी। ऑब्वियसली गाइस, जो भी पर्सनल रीडिंग्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वो चार्जेबल होते हैं, इसका ध्यान रखकर ही आपको मैसेज करना है। चलो देखते हैं, जिस व्यक्ति का सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो वो पर्सन आज क्या महसूस कर रहे हैं। जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, नहीं किया है तो स्किप करके मत देखना। ये भाग जो है, ये पार्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी वक्त पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होती है आपकी एनर्जी के थ्रू। ओ, क्या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, या फिर आप किसी प्लेयर पर्सन से डील कर रहे थे? बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड अपेयर हुआ है। यस, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे जो प्लेयर था या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहा था। इस रिलेशनशिप में लव तो था, लव मतलब इस रिलेशनशिप में रोमांस था। ठीक है, लव बोलना सही नहीं होगा, रोमांस था ये रिलेशनशिप, बट स्टेबल नहीं था, नॉन कमिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ये पर्सन को जब फीलिंग्स होती, जब इस पर्सन का मन करता, तब ये पर्सन आपसे मिलता है या मिलती है, ये पर्सन तब आपसे बात करता है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये पर्सन चला जाता है। ये पर्सन आपसे बात नहीं करता है, कुछ कुछ टाइम तक आप दोनों के बीच में सेपरेशन सा सिचुएशन हो जाता है। अब आप इसको ब्रेकअप कहोगे या क्या कहोगे आपको भी शायद नहीं समझ में आता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है इस रिलेशनशिप का। बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, आपके साइड में हो सकता है पता है, लेकिन इस व्यक्ति के साइड में कुछ लोगों को पता हो और बहुत ज़्यादा लोगों को ना भी पता हो, या कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी को बताया भी ना हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखता है। हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हो ये इंसान मेष सिंह धनु राशि का हो सकता है। फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, फायर एलिमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन 25 से 32 के बीच में इसकी एज मुझे लगती है। इस पर्सन का एज इस बीच में आता है। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक चीज गाइस आपके लिए नहीं होगी, बिकॉज ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से एनर्जीज बहुत से लोगों के लिए की जा रही है, बहुत से सोल्स की एनर्जी इस वक्त करंटली मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके, चलो और देखते हैं इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में और क्या सोच रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड।
और बताएं इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, इस व्यक्ति के इमोशंस उनको लेकर क्या है, वो पर्सन फिर व्यूअर्स को लेकर क्या सोचता है, जिसका नाम ये लिख रहे हैं वो इंसान इनके बारे में क्या सोचता है, सोचती है। 4 ऑफ कप्स। उस पर्सन की एनर्जी बताएं, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए एज ग्रुप यहाँ पे 35 to 40, 40 की, 48 की भी हो सकती है, 50 की एनर्जी दिख रही है। द मजिशियन, द एम्पिरर, अरे बाप रे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है और बताएं। 8 ऑफ कप्स। ठीक है। ओ, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 6, 1, 4, 8, 15, 4। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। देखो, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, इस पर्सन की राशि में मुझे फायर एनर्जी बहुत दिख रहा है। एरी साइन एसेंडेंट या फिर फायर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हो, फायरी है ये पर्सन। टॉरस एंड केप्रिकॉन, मकर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर। ठीक है, ये दोनों ही राशि दिख रही है। जेमिनाई, मिथुन राशि। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना आता है, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से ये पर्सन कर लेता है। बातों से जीतना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। ये इंसान काफ़ी चार्मिंग, गुड लुकिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। एट द सेम टाइम इस पर्सन की एनर्जी देखो एम्पिरर की निकल कर आई है, यानी काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी होगी। अगर ये पर्सन फीमेल भी है तो भी इस व्यक्ति के अंदर आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी देखोगे। मतलब ऐसे लोगों के अंदर आपको सॉफ्टनेस कम दिखाई देगा। ऐसे लोग थोड़े बोल्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग नीडर टाइप के होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। ऐसे लोग सेल्फ मेड भी होते हैं, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। उनका बहुत ज़्यादा घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला हो इनको अपनी करियर को बनाने में, या ये जिस भी मुकाम पर है उस मुकाम तक पहुंचने में परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। फादर का या तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। फादर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। या तो ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या इस पर्सन के जो फादर है उनके साथ उनसे डर की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अब ये पर्सन तुम्हारे बारे में सोच क्या रहा है, फील क्या कर रहा है। देखो, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, ये कपल की एनर्जी है। ये कपल यहाँ पर निकल कर आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में, लेकिन दोनों ही कपल का जो फेस है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हम्म ठीक है, चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। फीलिंग लाइक शिट, ओ माय गॉड। आपके पर्सन को इस वक्त ये महसूस हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर अपने बारे में बहुत अजीब महसूस कर रहे हैं, डिस्गस्टिंग महसूस कर रहे हैं। फीलिंग लाइक शिट इस पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। क्यों है ऐसा, क्यों उन्हें फील हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है इस व्यक्ति को, इस पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है। ओके, ब्लॉक्ड। ओके, पॉसिबिलिटीज है आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है।
आपने इस व्यक्ति का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, सोशल मीडिया सब कुछ आपने इसको ब्लॉक कर दिया है। और आपका ब्लॉक करना इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शिट वाली फीलिंग दे रहा है गाइस। इस पर्सन ने शायद आपको पास्ट में बैक स्टेपिंग करी है, पेन मिला है, डिप्रेशन, माइंड गेम्स खेले हैं इस व्यक्ति ने। माइंड गेम्स तो खेले हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में देखा गया है माइंड गेम्स खेलता है एक पर्सन। और वो ना ऐसा करता है कि एक ऑप्शन की तरह दूसरे पर्सन को ट्रीट करता है। ना तो वो उसको जाने देता है, ना ही वो उस रिश्ते को नाम देता है। और इस तरह का कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बिकॉज एक जो इंसान होता है ना, वो थोड़े अंधेरे में रहता है, उसको दिखता है लेकिन फिर भी वो प्यार के अंधेरे में रहता है, प्यार के इल्यूजन में रहता है। उसको लगता है कि नहीं यार वो बिजी होगा, उसको प्रेशर है ना, उसको ये करना है वो करना है, वो शायद पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी, या बहुत काम है ना उसके पास, इसीलिए उसको टाइम नहीं मिला होगा। और मैंने देखा है कई बार ऐसे लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझसे ही प्यार करता है, वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है। क्योंकि ना ऐसा तब होता है जब आप ना बहुत सीधे होते हो, बहुत सीधे जब आप होते हो, तब आप ना यकीन करते हो झूठ के ऊपर, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो मिला नहीं रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके झूठ को भी हम सच मानते हैं। ज़रूरी नहीं है रोज़ बात करने से ही प्यार बढ़ता है, हम इस बात पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है, ऐसा इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। लेकिन इस वक्त आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है कि इस पर्सन का ये रवैया या किसी भी तरीके से आपका दिमाग खुला है और आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया कि ये इंसान तो मेरा फायदा उठा रहा था, ये इंसान तो मेरे साथ गलत कर रहा था। अब आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते हो। ये पर्सन अब बहुत ज्यादा पागल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा शिट महसूस कर रहा है खुद को लेकर। इसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, अनगिनत थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे ख्यालों में ये पर्सन खोया हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। जैसे अगर किसी ने घोस्टिंग की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता है ना कितना कुछ माइंड में चलता है। कहीं इसलिए तो नहीं कर दिया उसने मुझे ब्लॉक, कहीं इस वजह से तो नहीं कर दिया क्योंकि अब तक आपने नहीं किया होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गिल्ट की भी एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। इस व्यक्ति को इस वक्त शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि अब ये पर्सन ने ये डिसाइड किया था ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन ये पर्सन थोड़े लेट हो गए, ये पर्सन थोड़ा समझने में, आपको समझाने में लेट हो गए, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जो भी हो, इस वक्त इस व्यक्ति को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन काफी परेशान दिखाई दे रहा है, काफी परेशान। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ट्विन फ्लेम। ये पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपका ट्विन पार्टनर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। होने के चांसेस क्या, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये इंसान आपका ट्विन पार्टनर है, जिसके वजह से ना तो आप उसको भूल पाते हो, ना तो वो इंसान आपसे दूर जा पाता है, आपको डिस्कनेक्ट कर पाता है। बिकॉज एक ही सोल है, एक सोल दो बॉडी में स्प्लिट हो गए हैं, एक आत्मा दो आत्माएं बन चुकी है स्प्लिट होकर। तो इसीलिए मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशन में। कितना भी इग्नोर करना चाहो, कितना भी उस व्यक्ति को अपने माइंड से, अपने जहन से दूर करने की कोशिश करो, दूर नहीं हो पाते हो। उसके साथ रोमांस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनती है। ट्विन फ्लेम्स के साथ आप बहुत जितना रोमांटिक फील करते हो, उतना रोमांस, उतना प्यार, उतना लव, उतना इंटेंसिटी आप किसी और के साथ नहीं फील कर पाते हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? ऑफ ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड एंड डिटैच्ड, घोस्टेड। ठीक है, आपके पर्सन ने, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको घोस्ट करा है। और घोस्ट क्यों करा है ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं किया है। आप में से भी कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है।
यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका नंबर डिलीट कर दिया है, हर जगह से आपको ब्लॉक मार रखा है। कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि था। हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, डिटैच्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि ये पर्सन हमेशा से डिटैच्ड रहा है, लेकिन आप बहुत अटैच्ड रहे हो इस पर्सन से। आपने बहुत प्यार किया है इस पर्सन से, बहुत लव किया है आपने इस इंसान से, और आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको फेथ है, आपको भरोसा है कि आपके साथ न्याय होगा। आप प्रेइंग एनर्जी भी दिखाई दे रहे हो, आप बस प्रे करते हुए दिख रहे हो कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, भगवान आपको जस्टिस दे। आप बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो इस व्यक्ति को, आपको याद बहुत ज्यादा आ रही है अपने पर्सन की, और इस पर्सन को भी आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा है। पॉसिबिलिटीज देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो इंसान है, हो सकता है कि इसके ऊपर किसी तरीके का पैसों का काफी ज्यादा कर्ज हो सकता है। कुछ डेट इस व्यक्ति के ऊपर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पैसों की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने पैसों की स्थिति, कंडीशन को ठीक करने के लिए एक टाइम पे कई सारे जॉब कर रहा है। जिन्होंने भी गोस्ट किया है मेरे व्यूअर्स को, उस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है? क्या वो इंसान भी इनको इस वक्त मिक्स कर रहा है? क्या वो इंसान भी इन्हें अभी इस वक्त मिस कर रहा है? उसकी स्पेसिफिकली एनर्जी बताए क्या है? उस पर्सन की स्पेसिफिकली एनर्जी बताए क्या है? देखो, जिन्होंने आपको गोस्ट किया है गाइस, वहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने ही परेशानी में मुझे ज्यादा इस वक्त इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। वो तो मुझे पहले ही दिख गया था। ये पर्सन किसी पैसों की प्रॉब्लम में या किसी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम में या बहुत सारे बर्डन्स में ये इंसान दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे पैसे वैसे भी लेकर गया हो, पैसे इसने आपको रिटर्न नहीं किए हैं, और ब्लॉक करने का रीजन भी यही हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास इस वक्त पैसे ना हो और इस पर्सन को अभी पैसे आपको ना देना हो। इस वक्त ये पर्सन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट, परेशान अपने जीवन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए इस वक्त इस व्यक्ति का ज्यादा फोकस अपने पैसों के ऊपर दिख रहा है। जिनके पार्टनर्स ने आपको गोस्ट किया है, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितना मिस आप इस वक्त कर रहे हैं, जितना याद आप इस वक्त इस पर्सन को कर रहे हैं, ये उतना आपको याद नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि इस वक्त उनको कोई ऐसी चीज है जिसको फुलफिल करने में इनका ध्यान, इनकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। पैसों को का ही मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें, द डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में डेविल क्यों है? डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। ब्लॉक्ड, 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 कई बार ये मैसेज निकल कर आ चुका है। हाँ, ये पर्सन थोड़ा पागल सा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को यकीन हो चुका है कि ये पर्सन अब आपको अपनी बातों में नहीं ले सकता है। अब इस पर्सन को लग चुका है कि अब आप उसके बातों पर भरोसा तो नहीं करोगे, और इस पर्सन के साथ आप किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं रखोगे। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। इस व्यक्ति को लगता है कि अब आप इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं करोगे, नो स्ट्रिंग, या आपके पार्टनर आपको आकर समझाते हैं, किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, उस वजह से मुझे वो करना पड़ा, मैंने इस वजह से तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, ये हुआ था, वो हो गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब होता ना मजबूरी बताना। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनकी किसी भी मजबूरी को या किसी भी बात को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे। आप इनकी बात को आप सिर्फ झूठ समझने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ आप झूठ, वो मतलब आपको ना बिलीव नहीं होने वाला, इनके सच के ऊपर भी अब आप भरोसा नहीं करोगे। कार्मिक टाइज ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ कार्मिक टाइज है आप दोनों के बीच में।
या तो आप दोनों के बीच में है या औरों के साथ है कार्मिक टाइज, जिसके वजह से भी यहाँ पर कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। कुछ कार्मिक्स लोगों के वजह से इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक आपको किया है, ब्लॉक किया है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता ना बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक से बहुत पुराना रिश्ता, बहुत समय से आप दोनों कॉलेज से स्कूल से साथ में थे, बहुत 7-8 साल का पुराना रिश्ता था, लेकिन अचानक से सामने वाले का बिहेवियर बदलना, चीज़ें बदल जाना तो नोटिस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कुछ कार्मिक टाइज ऐसे इस व्यक्ति के लाइफ में आ गए थे, जिसके वजह से इस इंसान ने बहुत पुराना रिश्ता जो आपके साथ था वो तोड़ दिया। ठीक है, और जब वो कार्मिक टाइज खत्म हो रहे हैं, जब वो कार्मिक टाइज इस व्यक्ति की लाइफ से जा रहे हैं, तो इस पर्सन को फिर से आपकी याद आ रही है। ये पर्सन फिर से आपके पास आने के लिए क्रेव करता हुआ, तरसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, जब भी कार्मिक लोग आपके लाइफ में आते हैं, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। आप कुछ ऐसा हो जाता है उस समय ना, ऐसा आपका दिमाग फिर जाता है कि आप बुरी चीज़ को अच्छा और अच्छी चीज़ को बुरा समझने लगते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ में जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे, आप अपने कर्म को कैसे भोगोगे। और यही मुझे आप दोनों की सिचुएशन में दिख रहा है। कुछ कार्मिक टाइज के वजह से आप दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप खत्म हो गया था, और ये पर्सन अब दोबारा से आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अब आप इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाले हो, आप इसकी बात ही नहीं सुनने वाले हो, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ठग, ट्रैप। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं, लेफ्ट यू हैंगिंग। ये पर्सन आपको हैंग करके, गोस्ट करके चला गया, जिसने कोई क्लोजर नहीं दिया, नो कांटेक्ट कर दिया, और मे बी आपसे पैसे लिए। ये एनर्जी मुझे आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, जिसने अपना दुख सुनाकर, तकलीफ सुनाकर आपसे मदद ली, लेकिन जब इस व्यक्ति को आपसे मदद मिल गए, ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया। ये पर्सन तुम्हारी लाइफ से वैनिश हो गया, जैसे ये कभी था ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर पूछोगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिस व्यक्ति ने चीट किया है, जिस व्यक्ति ने चीट करके इन्हें गोस्ट कर दिया है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त इनको लेकर। ओके, ये पर्सन अब तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। हालांकि वो चाहता है तुम्हारे पास आने के बारे में, लेकिन उसको लगता है कि जो मुखौटा उसने पहना था, और गोस्टिंग के चक्कर में, गोस्ट करने की वजह से वो मुखौटा डेफिनेटली आपके सामने आ गया। अब तक तो आप समझ ही चुके हो कि वो किस तरह का इंसान है। तो उनको लगता है कि ये रिश्ता अब कभी इस जन्म में तो बन ही नहीं सकता, ये रिलेशनशिप में तो कभी कोई, इस रिश्ते में तो नहीं आ सकते, रिलेशनशिप तो नहीं बन सकता है। उस व्यक्ति को लगता है कि आप खुद उस व्यक्ति को एक फरेब, मतलब जो भी आप सोचना चाहते हो गलत, उस व्यक्ति को लगता है वो सब कुछ आप सोच चुके हो, और अब वापस रिटर्न आने की हिम्मत इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। और यहाँ पर यह भी लगता है कि शायद इस व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं हैं कि ये आपको रिटर्न कर पाए, और पैसे रिटर्न नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में भी ये पर्सन पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई ही भी करो, जिसके वजह से भी ये पर्सन वापस रिटर्न नहीं आने के बारे में सोचते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेमोरीज, बहुत सारी यादें। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा करी है। हो सकता है कि आज के दिन ये जो पर्सन है ना, ये इंसान आपकी तस्वीरों को देखे, आपके फोटोज को देखे, तस्वीरें फोटोज सेम थिंग, आपके वॉइस नोट को सुने, पुरानी चीज़ों को बेसिकली याद करना, जो भी इस व्यक्ति ने कलेक्ट किया है, मेमोराइज किया है, उसको ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा याद करेंगे। आपकी याद आएगी इस व्यक्ति को। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई।
हैप्पी सिंगल। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत हैप्पी हो। आप चाहे सिंगल हो, दोस्तों के साथ हो, बहुत खुश हो, हैप्पी हो। बिकॉज जब आप इस व्यक्ति के साथ थे तो ये पर्सन हो सकता है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता था। ये इंसान आपको वो नहीं करने देता था जो आप करना चाहते थे। मे बी आपके दोस्तों से दूर कर दिया था ये इस इंसान ने। इसको ये पसंद नहीं था कि आप दोस्तों से इनके बारे में बात करो या किसी दोस्त से आप मिलो, किसी से भी आप मिलो। आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आप ना एक सिंगल पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जी रहे हो, जो अपनी करियर पर फोकस कर रहा है। गोल्स अब आपके सेट हो चुके हैं, स्ट्रेस फ्री अब आप रहने लगे हो, हैप्पी रहने लगे हो। ठीक है, जैसे आप पहले थे वैसे ही अब आप हो चुके हो, ऐसा इस व्यक्ति को दिख रहा है। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। गुड बाय। आप में से किसी के पार्टनर ने क्या अपने बच्चे की वजह से आपको छोड़ा है। यस, लव चाइल्ड, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, या इस पर्सन के पास बेबी हो और उनको लगा कि शायद उनको आपको छोड़ देना चाहिए उनके बच्चे के लिए। बिकॉज ये रिलेशनशिप किसी तरीके से उनको लगा कि उनका बच्चा सफ़र कर सकता है, या मे बी हो सकता है कि आप वो लव, वो प्यार नहीं दे सकते हो। स्पेशली देखो, अगर आप सिंगल हो और ये पर्सन अगर बच्चे वाला है या बच्चे वाली है, तो इस व्यक्ति को शायद ऐसा लगा कि उनको अपना मोह माया आपसे इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनके बच्चे की बेहतरी है। बच्चे का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरा यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त विश करता हुआ दिखाई दे रहा है, काश कि आपके साथ इसकी फैमिली होती, काश कि कुछ चीज़ों को छोड़कर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते। ये पर्सन सीक्रेट अकाउंट से भी आपको स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहा है। नई नई चीज़ें जानने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। जीपीएस यानी कि आपके ऊपर ट्रैक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं। गुड बाय हो चुका है, यानी कि सिचुएशन, रिलेशनशिप एंड हो चुका है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी ये इंसान अंदर से गुड बाय नहीं कर पाया है, अंदर से ये पर्सन आपको भूल नहीं पाया है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि मजबूरी में ये पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि ईगो क्लैशेस के वजह से या और इंटरनल कोई रीजंस है जिसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर गया है। लेकिन ये पर्सन ने अंदर से आपको दूर ये नहीं कर पाए हैं। अंदर से ये पर्सन आज भी कहीं ना कहीं आपकी यादों में, आपके इमोशंस में ट्रैप दिखाई दे रहे हैं। ओके, लीगल मैटर, यहाँ पे कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। इस पर्सन का कोई लीगल मैटर हो, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, चाइल्ड सपोर्ट। ओके, नहीं, यहाँ पर कोई चाइल्ड को लेकर, बच्चे को लेकर कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। शायद इस व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है जिन लोगों के बीच में। इस व्यक्ति को अगर आप मैरिड हो, ठीक है, ये पर्सन सिंगल है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के साथ गलत कर रहा है, या आपका बच्चा सफ़र कर सकता है, या उनका बच्चा सफ़र कर रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके साथ रिलेशनशिप रहा तो इनको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, और डाइवोर्स लेने में इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइवोर्स लेने से इनका जो बच्चा है उसको माँ बाप दोनों का प्यार नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत कठोर मन के साथ गुड बाय इस पर्सन ने आपको किया है। इससे पहले की भी रीडिंग में ये एनर्जी निकल कर आई थी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। आई लव यू, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, आई लव यू। ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, चाहे वो आपसे दूर है, चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही है, लेकिन आज भी उनके दिल में आपको लेकर लव है, आज भी उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है। वो आज भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, आपको लेकर लव वाली फीलिंग्स, लव वाले इमोशंस हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। बैक स्टेपिंग,
पेन, मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है पास्ट में इस व्यक्ति के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शंस ने, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स ने काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, और जिसके वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया। आपको मे बी ये पर्सन को ना ऐसा था, मैं आपको समझाती हूँ। पास्ट में ना ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे, बहुत लॉयल रहा होगा ये इंसान उस व्यक्ति के साथ, लेकिन उस व्यक्ति ने जब इस व्यक्ति के पीठ पे खंजर घोंपा, इस व्यक्ति का ना पूरी तरीके से ट्रस्ट इंसानों के ऊपर से खत्म हो गया। अब ये जो दिल है ना वो ऐसा है, आप कितना भी सोचो कि इसको नहीं धड़कना है, लेकिन जिसके साथ आपके सोल टाई रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, उसके लिए धड़कता है, या किसी किसी से बात करना हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली अटैचमेंट हो गया, लेकिन इस पर्सन ने आपको इसीलिए छोड़ दिया, किसी और को इसलिए चूज कर लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आप ऐसा लगा कि आप इनको छोड़ दोगे। इस व्यक्ति को ये फीलिंग आने लगी, इस व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि आप इनको छोड़ दोगे। जो पास्ट में इनके साथ हुआ था वो चीज़ फिर से इनके साथ हो सकता है, जिसके वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ना दिखाना, ऐसा इस पर्सन ने किया है। अच्छा, इस व्यक्ति का इस वजह से एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल भी आपने देखा है, बहुत ड्रिंक करते हुए एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल को जीते हुए आपने इस व्यक्ति का देखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तब से शुरू हुई है जब से इस व्यक्ति को एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस मिला है। आने वाले टाइम पे ये इंसान एक स्पिरिचुअल इंसान बनने वाले हैं। इस व्यक्ति की लाइफ में ना एक स्पिरिचुअलिटी आएगी, अगर अभी इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है तो अवेकन होते हुए कुछ ऐसा होगा, या आपके साथ की दूरी ही इस व्यक्ति को स्पिरिचुअल मोड के तरफ लेकर आने वाली है, या आपसे मिलने के बाद ये थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल होना ये पर्सन शुरू हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाइल्ड लव, ओके, यहाँ पर ये मैसेज भी ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है आप दोनों के बीच में जो लव है ना, जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा प्योर लव है, या आपसे इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्योर लव मिला। आपने इस व्यक्ति का बिल्कुल एक मदर की तरह ध्यान रखा, लेकिन इस व्यक्ति ने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया, तकलीफ दिया, चाहे वो किसी भी रीज़न से दिया। चाहे इस व्यक्ति को लगा कि तुम इसके साथ गलत करोगे, इसीलिए इन्होंने आपको चीट किया, आपके साथ गलत किया, या आपके पैसे लेकर चले गए, पैसे लेकर भाग गए। उस चीज़ के लिए पर्सन ना शेम्ड, गिल्ट, एम्बैरस फील करता है जो भी इस व्यक्ति ने आपके साथ किया, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, आंख बंद करके बिलीव किया था, लेकिन इस इंसान ने उस भरोसे को ख़त्म कर दिया, और इस व्यक्ति को लगता है कि ये तुम्हारे सामने नहीं आ सकता है, ये तुम्हें फेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको इस वक्त अपना मिरर दिख रहा है, उसको इस वक्त अपनी गलतियाँ जो भी उस व्यक्ति ने आपके साथ किया है ना वो चीज़ किया दिख रहा है। और इस व्यक्ति को रिजेक्टेड, यानी कि इस व्यक्ति को पता है कि तुम इसको रिजेक्ट ही करने वाले हो, तुम कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुमको इसके साथ फैमिली नहीं बनाओगे। इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि आप ऐसे इंसान के साथ फैमिली बनाओगे, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहोगे जो इंसान बहुत ज़्यादा ही गिर चुका था। अगर इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी भी हो गई थी और इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, तो इस व्यक्ति को ये लगता है उन्होंने अपने जीवन को ये कर लिया है, ठीक है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा ही, आप ये कह सकते हो कि अपने जीवन को, अपने एक्शंस को कोसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, इसने खुद अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है अपने थॉट्स की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है, या अपनी किसी लालच के वजह से। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पार्टनर के थॉट्स, इमोशंस आपको लेकर। तो कैसे लगी वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, कोई भी पॉइंट रेजोनेट हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।